व्यूअर्स, मेरा नाम शिवन सिंह भदौरिया है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि टैली में टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है। ठीक, पहले उसको हम समझें। ये हमने बना के रखा है आपके लिए पहले से, पर उसको हम आज आपको अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार आप उसको कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देखिए, मान के चलिए हमने कोई सामान परचेज़ किया 5,000 में, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उस पर हमने कितना प्रतिशत रेट लिया है? 8% के हिसाब से। ठीक, ये लिखा हुआ आपको 8%, वो 18% के हिसाब से रेट आपने मालूम ही है कि 5, 12, 18 और 28 ये होते हैं अपने रेशियो किसके? जीएसटी के। अब ठीक है, और ये सारे रेशियो अप्लाई होते हैं चाहे लें सामान या कि किसी को सामान बेचते हैं या किसी से सामान खरीदते हैं। तो हमने 18% मान लिया। हमने किसी सामान 5,000 का ख़रीदा, उस पर 18% में जीएसटी लगा दिया। तो इसको हमने डिवाइडेड बाय 100 किया तो 900 आया। तो डिवाइड बाय 2 किया तो 450। तो परचेस ये 450, मतलब ये नहीं कि 450 पाया। ये हुआ कि SGST CGST दो भागों होते हैं ना, उसमें क्लासिफाइड कर दिया। तो टोटल टैक्स कितना है? 900 का। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स। हमने इसी 5,000 के सामान को 6,000 में बेच दिया। अब 6,000 में कुछ सामान बेचा और रेट वही इंटरेस्ट रखा कि 18% रेट पे हमने GST लिया है। तो 18% डिवाइडेड बाय 100, तो 1,080 डिवाइडेड बाय 2, दो भागों में बांट दिया उसको, कितना हुआ? 540। ये हमने क्या किया? सेल किया। अब हमें ITC निकालना है कि हमें कितना से GST भेजना है, वो पेमेंट करना, पेबल जिसके हम कहते हैं ना, GST हमें कितना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो सेल्स माइनस परचेस। सेल क्या है? 6,000 में हमने GST कितना लिया है? जैसे कहते हैं आउटपुट, कितना आउटपुट GST में वो है? तो 1,080 का। ठीक है, पर हमने यहाँ पे क्लासीफाइड करके रखा है SGST CGST। आप टोटल में वो करेंगे पर आपको दो भागों में वो रहेगा, SGST CGST। अब यहाँ कितना आपने लिया है? 540, दो भागों में कर दिया है। टोटल अमाउंट कितना? 1,080 है, पर दो भागों में SGST और CGST 540 और 540। वहीं ये किसका है? सेल का है। वहीं परचेस का, परचेस में आपने 900 का टोटल लिया, पर डिवाइडेड बाय कितना किया? दो भागों में बांटना आपको, वही SGST CGST में। तो कितना हुआ? 450। 450 और 450। ठीक, ये वही 900 रुपये आया, वही आपको ये दिखाया कि इतना GST हमने पेमेंट कर चुके हैं और ये हमने इतना लिया है। तो हमने इतना GST सामने वाले से सेल करके दिया है, और इतना GST हमने जब सामान ख़रीदा था तब पेमेंट कर दिया। तो टोटल हमने कितने का सामान, अब वो GST अब हमें देना है बाकी का, कोई गवर्नमेंट टैक्स तो हमने लिया है सामने वाले से। तो टोटल हमने सामान वो टैक्स लिया है, तो वो 180 और भरना देना है गवर्नमेंट को। कितना देना है? 180 GST। तो इस GST को हम कहते हैं ITC। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम टैली में बताते हैं। जैसे टैली में जो टैक्स पेमेंट की जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो आपके उसमें आउटपुट और इनपुट के नाम से दो वो तो रहते ही हैं। जब ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं तो आपको GST के वो सब दिखते हैं ना टैली के अंदर। तो वैसे आप नॉर्मली इसको जनरल के थ्रू पास करेंगे। ठीक, तो जनरल एंट्री के थ्रू आप पास करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट जो सेल रहेगी आपकी, ठीक है ना, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट का मतलब हुआ कि हमने जो सामान बेचा है, तो इस समय टैक्स आया है। ठीक है,
तो हमारे पास टैक्स ज़्यादा ही आया था, जो दिखाया था, जो हमने बताया था जिस प्रकार से जितना सामान हमने लिया है टैक्स, ठीक। तो 540 का हमारे पास टैक्स आया। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 540 और आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना 540। अब हमने कितना पेमेंट कर दिया, तो 2 जो परचेस होता पेमेंट, ठीक है ना, जो हमने परचेस किया था तो वो हमने सामने वाले को पेमेंट कर दिया। तो 2 इनपुट कितना है SGST 450 जो हमने नीचे दिखाया है। तो इनपुट CGST 450। अब यहाँ हमने इस टोटल अमाउंट में से जो हमने हमने जो सामान सेल किया है, इसमें से हमने जो परचेस किया था, भाई हमने सेल किया तो हमारे पास सामान के साथ जो सेल किया है, सामान के साथ साथ टैक्स भी हमने अमाउंट लिया, और परचेस में हमने सामान के साथ साथ टैक्स भी पेमेंट किया है, टैक्स की अमाउंट भी। तो हम इस अमाउंट में से इसको घटाएंगे तो वही 180 बचेगा, जो मैंने आपको यहाँ नीचे बताई किया, ठीक। तो ये होता है GST पेबल। तो GST पेबल, तो इसे अपन किस हेड में खोलेंगे, करंट लायबिलिटीज़। ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा, पर वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो रहेगी अपनी करंट लायबिलिटीज़, ठीक। अपने को देना है ना, ठीक है ना। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप अकाउंट में इसको ओपन करेंगे, तो 180 से तो बिल लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मली। तो ये आपकी हो गई, आपकी जनरल एंट्री से आप पास करेंगे इस एंट्री को। फिर आप इस अमाउंट को जो आपको नॉर्मल उसमें बता रहे, आपके जो भी टैक्स उसमें जो आप सामान और फिर जो भी आपके पास सामान सेल परचेस करते तो यहाँ पे SGST और CGST में वो अमाउंट आप भर देना। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। और इनपुट में भी वही आपका जो वहाँ पे चल रहा होगा, आपके जो आपने इनपुट में जो जितना भी टैक्स का रेशो आता है वो आपको दिख जाएगा। टैली पे आप जाएंगे, वो वहाँ पे आप लिख के, और इसमें से इसको आप जब लेस करेंगे, आपकी कंपनी में जो भी लेन देन हुआ है, तब आउटपुट में से माइनस इनपुट करेंगे, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो GST पेबल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ऐसा नहीं कि इसमें वो हो, यहाँ पे इनपुट वो क्या कहते हैं IGST भी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी आप अगर हो तो आप उसको भी आप आउटपुट इंटीग्रेटेड आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट यदि है तो उसको भी आप लिखिए, उसमें से आप माइनस करिए तो इसमें से, ठीक है ना। और जो बचेगा यहाँ पे लिखना। अब जो अमाउंट यहाँ पे जो बचा है पेबिल है, इसको आप बैंक पेमेंट के थ्रू F5 के थ्रू आपको GST पेबल अकाउंट डेबिट, और अपने को बैंक से हमेशा किसको पेमेंट किया था, इस जो टैक्स को होता है हमेशा बैंक से ही पेमेंट किया जाता है। तो GST पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके जिस भी बैंक में अकाउंट खुला है उस बैंक से पेमेंट करते हैं। कितने का हमने नॉर्मली के यहाँ पे दिखा रहे हैं हम 180 का, तो यहाँ पे हम नॉर्मली 180, और आपके जो अकाउंट में दिखाएगा, जो आपके बैलेंस शीट में दिखाएगा, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस में, आप उतने अमाउंट से इसको वो कर देना, ठीक है, जिस प्रकार बताया। और बिंग पेड IGST फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने का भी हो उतना लिख के, ठीक है। ये आपके लिए हमने पूरा तैयार करके रखा है कि आपको उसको समझने में आसानी होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई इसमें समझ में ना आया, वो कोई नई बात समझ में नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट्स करके हम बता सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।